मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे? इसकी हो गई है फिर से तबीयत खराब। 102 103 बुखार। इसकी नजर लग गई हमारे बच्चे को। पापा तो उसका खाना फिर से ये देखिए गर्मा गर्म दाल मखनी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस समानी। आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ और उठी थी बाबू को स्कूल भेजने के लिए। तो देखा तो उसको 102 103 फीवर हो गया है, तो वो स्कूल नहीं जाएगा। और पतिदेव के लिए मैं बना रही थी नाश्ता, और लग देखो कि पतिदेव के लिए भी नाश्ता बनाई और वो भी वापस आ गए क्योंकि बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको बुलाना पड़ गया। तो ये मैं आटा उटा गूँथ रही हूँ और काले छोले बनाई हूँ, तो वो बना रही। पहले चना मैंने बॉईल करा था बाबू के लिए कि बाबू स्कूल जाएगा उसको दे दूँगी पूरी चना, मगर बाबू की भी तबीयत ख़राब हो गई तो वो भी नहीं गया। और उसके बाद मैं बना रही हूँ काले छोले, लाल वाले जो छोले होते हैं वो बना रही हूँ, ग्रेवी वाले। तो छोले की सब्ज़ी और रोटी, इनको मैं लंच पैक कर रही थी इनके लिए। आटा आटा गूँथ के रोटी वोटी बना के पहले इनको लंच उंच दे दूँगी, ये चले जाएंगे। तो उसके बाद मैं सोची थी मैं अपना जो काम है वो करूँगी। बाबू की भी तबीयत ख़राब है, घर में बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फ्रेंड्स वैसे ही पूरा दिन बस काम में ही निकल जाता है। और बच्चे का तबीयत ख़राब हो तो बच्चा वैसे नहीं छोड़ता। और ये आंटी आ गई, इनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, आंटी की भी, कि इनको पथरी हो गया है, तो वही बता रही थी, तो वही मैं सुन रही थी। तो बस यही बात, मैंने कहा आंटी अपना अपना ऑपरेशन करवा लो, रिस्क मत लो, कोई बात नहीं, छुट्टी ले लो और काम करवा लो। बस ये भी नहा लिए हैं, पूजा वूजा कर लिए है। और ये पूजा पीछे से कब आके स्पीकर बजा देती है पता भी नहीं चलता है मुझे। बस ये मैं सब बना दी हूँ रोटी वोटी। अब मैं साफ़ करके किचन, और ये रोटी बनाऊँगी, इनके पराठा उठा इनको दूँगी खाने को। ने भजन बजाया तो मैं पारित उसके साथ भजन में डांस करूँगी। मैं यहाँ इनसे ये कह रही थी कि बाबू की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, घर पे रहता है तो बहुत परेशान कर देता है। मैं इनका लंच पैक कर रही हूँ और ये बाबू का एप्पल बना रहे थे, और बाबू ने तो कुछ खाया नहीं। बाबू की बस पूछो मत फ्रेंड्स, क्या पता किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चे को। दोनों बच्चे मेरे इतना ज़्यादा बीमार रहते हैं कि पूछो मत। बस ये इनका लंच पैक कर दिया, गाय की रोटी निकाल दी, और मैं पी रही हूँ गर्म पानी। बेबी मेरे बर्थडे पे तुम क्या दिलवाओगे? 150 रुपया देंगे, जो मर्जी ले लेना। 150 रुपया दोगे? आधार कार्ड होगा जब तो दिनों का बनेगा। हाँ हाँ, तो मैंने क्या, यही तो मैंने भी उर्दू, मैंने क्या फारसी बोली थी, मैंने भी यही बात बोली थी। भाई तो दिनू का अपना, तुम अपना और मेरा यहाँ का आधार कार्ड बनवा रहा, तो तुमने कहा क्या करना है यहाँ का आधार कार्ड बनवा के? मैंने कहा था काम आएगा, कोई चीज़ जैसे हमें मंगवाना होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ भी मंगवा सकते हैं। ये कहा था ना, बोलो। अब तो मुर्गा भी बांस बजा रहा है। अब कैसा लग रहा है? कैसा लगा? सही है, बढ़िया है, खिला दे बच्चे को। ठंडा ठंडा ड्रिंक पी के वो बर्फ वाली ड्रिंक, और वो खाएगी पीते पीते है ना। चलो हाँ इधर ठंडा 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 ड्रिंक पी के बाय। ये इसकी हो गई है फिर से तबीयत खराब, 102 103 बुखार। इसके पापा को मैंने बुला लिया ऑफिस से। अन्ना की हो गई है तबीयत खराब, इसके भी आंख में पता नहीं क्या हो गया है। दोनों बच्चे बीमार है। ये कर रहे हो? हाँ, स्कूल, इसको ना फोबिया है, स्कूल के नाम से ना बुखार हो जाता है, मैंने देख लिया। रात को रोया, देखा स्कूल नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बुखार कर लिया। 2 बार हो गया इसको, स्कूल फोबिया है स्कूल के नाम से। इसकी नजर लग गई हमारे बच्चे को। जब देखो दोनों के दोनों इतने बीमार पड़ते हैं, इतने बीमार पड़ते हैं, कभी ठीक नहीं रहते हैं इन दोनों। शनिवार को ना काला कुत्ता पे इन दोनों के ऊपर दूध या रोटी वार करके काले कुत्ते को भी खिला दो। तो फ्रेंड्स मैंने इनको ऑफिस से बुला लिया था क्योंकि बाबू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी, 102 103 फीवर हो रही थी, कह रहा था चक्कर आ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो मैंने कहा पाइतुस रहेगा तो मैं बाकी कोई काम भी कर पाऊँगी, क्योंकि मम्मी उन लोग के साथ रहता नहीं है, ये पूजा के साथ भी नहीं रहता है। तो ये सारे बर्तन वर्तन धो के
और क्लीन करके तो और ये उसको वार्म देखिए वाटर से सर पे पट्टी देने के लिए। और हर 4 घंटे पे 6 घंटे पे फीवर हाई हुआ तो कालपोल 250 mg 4 ml पिलाने के लिए है। ओ मजाक, तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ, बाबा का भजन गा गा के सुनाओ, भजन गा के सुनाओ। हाँ तुम सर मेरे लाल दुलारी ओ मेरे लल्ला प्यारी आजा मेली लो तेरे बाला बारों से ठंडा सजा नहीं ओ मेरे लाल दुलारी। तुम्ही को सुना रहा है। सब जाना रे चंदन को फ्रेंड्स चलिए खाना निकाले हैं पाइतोस के लिए, गरम कर रही हूँ चावल छोले। अब मैं रोटी खाऊंगी। ये रहा पाइतोस का खाना, चावल, ये रहा छोले। मैं भी खाती हूँ पराठा, थोड़ा सा चावल, छोले और बॉयल चने। शाम हो गई है, बाबू की तबीयत अभी भी वैसे ही है, फीवर उसको हो ही रहा है। फीवर कम नहीं हो रहा है एकदम से, मतलब दवाई दे रही हूँ तो कम हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोई हूँ मशीन में, सब सुखाने। ये रहा कपड़े, मतलब ये है घर पे बाबू के पास, मैं काम कर लूँ फटाफट, तो फटाफट कपड़े सुखा लेती हूँ। बच्चे की तबीयत खराब होती है ना फ्रेंड्स, तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, बहुत इसकी उल्टी की कपड़े भी हो गए थे, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो गया था ना, इसको 2-3 बार कर चुका था। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ, कपड़े भी धो देती हूँ। बाबू के पास बैठे हुए थे, सारे कपड़े धो के मैंने सुखा दिए थे। और अब दाल मखनी बनाऊंगी रात को, तो दाल मखनी भी चढ़ा दिया था। और बाबू को, दोनों बच्चों को ले जाके झाड़ा लगवाऊंगी, बालाजी के मंदिर में ले जाके झाड़ा लगवा दूंगी दोनों बच्चों की। पता नहीं किसकी नज़र लगे, बार बार बीमार पड़ते हैं ये दोनों। तो ये सारे कपड़े सुखा रही हूँ मैं, और कपड़े सुखाने के बाद खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद पहले इनके साथ मंदिर जाऊँगी, और मंदिर से आने के बाद जो काम होगा बाकी वो करूँगी। तो ये मैं आ गई हूँ कुकर लेके दाल चढ़ाने। दाल मखनी बनाऊंगी मैं, काली मसूर की दाल बनाऊंगी, उड़द की दाल नहीं बनाऊंगी। उड़द की दाल बादी होती है, इसलिए काली मसूर में ही राजमा डाल के, लहसुन डाल के छिलके डाल दूंगी और उसको बॉयल कर दूंगी। इतने में मैं जब आऊँगी तो तड़का मार दूंगी। तो फटाफट मैं इसको चढ़ा देती हूँ। इतने पाइतोस पूजा कर रहा है और बाबू थोड़ा खेल रहा है, तो मैंने कहा चलो फटाफट चढ़ा के चले जाते हैं। मगर बाबू की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, अभी भी उसकी वैसी फीवर हो रहा है और उसको वैसी जुकाम खांसी सब। दाल चढ़ा दी हूँ, दाल मखनी बना रही हूँ, तो दाल चढ़ा दी हूँ। ये पूजा कर रहे हैं और इसके बाद अब जाऊंगी बाबू को एक बार, दोनों बच्चों को झाड़ा लगवा के आऊँगी। बच्चे लोग बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, इन दोनों को झाड़ा लगवा के आऊँगी। चलते हैं बच्चे लोग को लेके। और ये रही मैं। तो गाइस हम रिक्शे में जा रहे हैं, बालाजी के मंदिर। ठीक है, पीछे बुंटी बैठी है हमसे बच्चा लेके चल नहीं जाएगा पैदल। चलो ले जाओ लोग। हम लोग कर लिए जय जय, है ना जय जय कर लिए ना। आ गए बच्चों लोग को झाड़ू लगवा के और गप्पे लेके आए हैं। गए थे काम जो कर रहे हैं, गोलगप्पे नीचे नीचे। फ्रेंड्स हम लोग मंदिर से आने के बाद अब मैं बना रही हूँ दाल फ्राई। राजमा, जो दाल मतलब मैंने मखनी बनाई थी उसके लिए तड़का तैयार कर रही हूँ टमाटर पीस के। तो वही मैं तैयार व्यार करके फटाफट सा मसाला डाल रही हूँ। उधर बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं, उसकी फीवर हो गया है, तो उसको खाना वाना सब कुछ खिला दिया है उसको। वो पाइतोस के साथ बैठा है, तो इसलिए मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। उस टाइम से पाइतोस गया हुआ था, तो बाबू मुझे छोड़ नहीं रहा था, मैं बाबू के साथ बैठ गई थी। तो इसीलिए जैसे पाइतोस आया 10 बजे, तो उसके बाद पाइतोस बैठा बाबू के पास, तो मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपनी और पाइतोस की रोटी। फटाफट रोटी वोटी बना रही हूँ। सारा काम मुझे इतना फास्ट में करना पड़ा ना, सारा काम फ्रेंड्स मुझे इस वीडियो की तरह ही फास्ट में ही करना पड़ा है, क्योंकि बाबू की तबीयत खराब है। वो मुझे भी बिल्कुल बार बार बुलाता है, मम्मी 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 मम्मी। उसको दोनों चाहिए था, पापा भी और मम्मी भी उसके साथ बैठे, मगर काम भी ज़रूरी है। तो इसलिए पाइतोस जितना देर उसके पास बैठ रहा था, तो मैं अपना काम निपटा रही थी। फटाफट रोटी वोटी बनाई, इधर दाल तड़का फ्राई कर दिया, फिर पाइतोस को और लोग को खाना खिलाई, फिर खुद खाई। उसके बाद सारा किचन साफ की। तो फ्रेंड्स खाना बन गया है, रोटी दाल मखनी। आइए आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए गर्मा गर्म दाल मखनी,
बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। कैसा लग रहा है दिखने में? दाल मखनी बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रही है। चलो टेस्ट करके बताना। तो ये देखिए फ्रेंड, दाल मखनी। रोहित ये रहा रोटी। आप एक एक रोटी खाओगे ना, इसीलिए। तुम्हारा रोटी नीचे, तो रोटी ऊपर है। कर हैं? ठीक ही है बस भाई। तो तुम बताओ। बढ़िया है। आज भी दाल मखनी, कल भी मुझे दाल मखनी खानी पड़ेगी। सही है। क्या हुआ, मिर्ची लग गई क्या? हरी मिर्च डाली है। सही है, बताओ तो ऐसे मुंह करके बता रहे हो उधर तिरछी। बढ़िया है, बढ़िया है। मैं भी खाना खाती हूँ। खाना खा के फिर ये गैस, ये सारे बर्तन सारा साफ करूँगी। खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, खाना वाना खाने के बाद अब मैं आई हूँ बर्तन धोने। चलिए फ्रेंड्स, खाना हो गया है, बर्तन धोए। काम वाले का काम ही क्या होता है, घर का काम करो, बच्चे को देखो, पति को देखो, बर्तन धो, गैस साफ करो, किचन साफ करो। सब काम करके तब जाके रात को चैन की नींद सो। उसमें भी सुबह फिर उठो, फिर घर के काम में लग जाओ। और पति को क्या करना होता है, बस आराम फरमाना। तो फ्रेंड्स, अब मैं सारे बर्तन धो रही हूँ। फटाफट सारे बर्तन धो के उसके बाद किचन साफ़ करना है, गैस साफ़ करना है। इतना ज़्यादा बर्तन हो गया था, सुबह शाम से दोपहर से धो नहीं पा रही थी ना बाबू की वजह से। तो ये, और ये देखिए इसको नाश्ते नाश्ते। बेटा देख ले, पढ़ ले, लिख ले, अफसर बन जा। नहीं तो जिंदगी इसी में गुजारी है। ऐसे अफसर बन गई ना, होम मिनिस्ट्री बन गई तो बेकार है। होम मिनिस्टर बन, मगर ऐसे बन के अपने बलबूते पे सरकारी नौकरी कर। तो हमारी तरह प्राइवेट की नौकरी करेगी घर में बैठे, बर्तन झाड़ू पोछा। तो बस चलिए, पढ़ ले, लिख ले अच्छा से और नौकरी कर ले। आ गया। मैं अंशिका को कह रही थी कि पढ़ ले, लिख ले, अफसर बन जा, कुछ बन जा, नहीं तो हमारी तरह तुझे भी झाड़ू पोछा बर्तन करना पड़ेगा, घर गृहस्थी संभालना पड़ेगा। भाई ऐसा काम कर ले कि जिससे ना तुझे नौकरी भी मिले और ढंग से काम करे, घर का काम करने से बचेगी। तो इसको समझा रही थी बस। उसके बाद सारे बर्तन धो दी हूँ। अब बर्तन धोने के बाद फ्रेंड देखिएगा कितने सारे बर्तन हो गए थे, बहुत बर्तन हो गया था। तो बर्तन धोने के बाद, और ये दोनों बच्चे अभी तक जगे हुए हैं, बाबू वहाँ पर। जब तक मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं सोऊंगी साथ में, तब तक सोएगा नहीं। मुझे वो बहुत आवाज़ दे रहा था। मैंने बोला रुक जा बेटा, मैं आ रही हूँ। और ये हंसिका कह रही मौसी कुछ खाओगी क्या, भूख लगी है? मैंने कहा भाई मेरे पेट भर गया, मैंने रोटी खा ली है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अब बस। तो वही कह रही थी कि आप लोग नहीं खाते हो। जब मैं बोलती, मैंने कहा पेट भर चुका है, बाहर से कुछ नहीं खा सकती। फिर वो भी नहीं खाई। और इसके बाद ये देखिए फ्रेंड, इतने सारे बर्तन सब धो धा के रख दी। अब जा रही हूँ किचन का स्लैब साफ़ करने और गैस साफ़ करने। गैस भी बहुत गंदा हो गया, दाल बनता है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो बस ये सब साफ पोछ पाछ दी हूँ, सब बर्तन को हटा दूँ, सब किचन को क्लीन कर दो। और ये लोग बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं सारा गैस साफ़ करूँगी, स्लैब साफ़ करूँगी, सब साफ़ करके इसको क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद जाके बाबू के पास लेटूँगी और ये गर्मा गर्म दूध गर्म करके देंगे तो मैं पी लूँगी। बस इनका काम है दूध गर्म करके देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई। और ये पूजा को देखिए, लगी कार्टून है, कब आके मेरे पीछे नागिन नागिन डांस करने लगी मुझे पता भी नहीं चला। और ये देखिए सारा किचन को जब साफ़ करती हूँ ना तो पूरे डट के साफ़ करती हूँ मैं। तो बस ये किचन साफ़ कर दिया। और बाबू चिल्ला रहा था तो मैंने कहा भाई तो थोड़ी देर उसके पास बैठ जाओ, मैं इतना सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगी तो तुम हट जाना। तो वो गया बाबू के पास बैठा और इधर मैं सारा सफाई वफाई करती हूँ। ये सब पोंछ पाछ के अच्छे से नीट एंड क्लीन करके किचन को सोना चाहिए रात को, क्योंकि किचन में कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रसोई घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कभी जूठा नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैंने सब साफ़ सुथरा कर दिया है, क्लीन कर दिया है और सारे बर्तन हटा के सब स्लैब पोंछ दी है। और अब ये देखिए मेरा किचन फ्रेंड्स नीट एंड क्लीन। और वो पूजा को देखिए मेरे को देख रही है काम करते हुए, बस वो गर्म पानी पी रही है और मैं अब पीऊँगी गर्म पानी। और उसके बाद दूध पी के रेस्ट। थक गई हूँ फ्रेंड। बताओ आपको टाइम कितना हो रहा है? 12:30 हो गया। नीट एंड क्लीन, सारे बर्तन हटा दिए, किचन क्लीन हो गया। और इनको देखो, और ये देखिए ये रोटी खा के बैठने के बावजूद भी मैडम जी को भूख लग गई है पिज़्ज़ा खाने के लिए। फ्रेंड्स, ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।
टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मैं एक सुबह से थक गई। बच्चा बीमार हो, पति बीमार हो, घर में 10 मेहमान हो, चाहे कोई भी काम हो, मरती कौन है? पायल। करती कौन है? पायल। तुम्हें खांसी आ रही है? हाँ, इतना साफ सुथरा किचन मिला, एक एक स्लैब देख लो, कहीं मिला कोई काम करने को? सब काम करके देती हूँ, तो फिर ये कैसे बोल रहे हो? ऐसे मजाक क्यों बना रहे हो? खांसी उठी थी। खांसी उठी थी। चलो गुड नाइट बोलो। अच्छा, ओके बाय, गुड नाइट। ऐसे बोलते हैं क्या? अगर मुंह करके बोलो, ढंग से बोलो। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट। और गुड पीस हो जाए किसका? चलिए बाय।